15 दिसंबर एतवार का दिन है। हम फरगाना में हैं और फरगाना के साथ बिल्कुल ही शहर है मर्गिलान। ये रेशम, अब रेशम जिसे कहते हैं, ये हमारी दवाओं में भी इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर रेशम का कीड़ा होता है। इसी रेशम के यहाँ हाथ का काम हो रहा है सारा, और रेशम का कपड़ा, रेशम का धागा, ये सारा का सारा वही बन रहा है। माहिरीन है यहाँ, और मर्गिलान पूरे मुल्क में उन जगहों में है जहाँ रेशम का काम होता है। सारा रेशम का काम होता है। आइए हम बाहर देखते हैं एक रेशम का निज़ाम। धागा लपेट रहे हैं इसके ऊपर, रेशम का धागा इसके ऊपर लपेट रहे हैं। धागे को सीधा करते हैं, फिर धागा इस पे लपेटते हैं। वो सारी रेशम की खड्डियाँ हैं। रेशम बुना जा रहा है, रेशम बुना जा रहा है सारा इधर भी, और सारा रेशम बुना जा रहा है। रेशम बुना जा रहा है। जन्नत में रेशम का तस्करा, सुंदुसन व खुदरम व इस्तबरक, अल्लाह मेरी ज़ेर ज़बक की कहीं बेशी माफ़ करे। जन्नत में रेशम का तस्करा, और यहाँ रेशम, ये रेशम का कपड़ा है जो बन बन के आ रहा है। ये रेशम है सारा, ये देखिए, ये रेशम है, ये रेशम है सारा, और रेशम का कपड़ा है। हाथ की सनत है जो आज के दौर में हाथ से बनाया जा रहा है, और इसकी बहुत ज़्यादा कदर कीमत है। मर्गिलान फरगाना में के साथ हम पहुँचे तो शेख बुरहानुद्दीन अबू बकर बिन अली साहिब हिदाया, उनकी चिल्लागाह, उनकी जगह, उनकी जाए पैदाइश, हम वहाँ पहुँचे हैं इस वक्त। शेख बुरहानुद्दीन, ये शेख बुरहानुद्दीन की चिल्लागाह है। यानी चिल्लागाह से मुराद ये है कि जहाँ उन्होंने तालीम हासिल की, इल्म की रियाजत की, इल्म पे मेहनत की और कोशिश की, दिन रात मुजाहिदे कुर्बानियाँ, ये उनकी चिल्लागाह लिखी हुई है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, साहिब हिदाया शेख बुरहानुद्दीन यहाँ मर्गिलान के थे। असल ये लफ्ज़ जो है, जब सिकंदर यहाँ आया तो उसको, सिकंदर को यहाँ आके दो चीज़ें दी, एक मुर्गी और नान। उसको ये चीज़ बहुत पसंद आई, उसने शहर का नाम मुर्गी नान रखा, इसलिए इसको मुर्गी नान भी कहते हैं। असल जो यहाँ के मशहूर है ये मर्गिलान है। मर्गिलान में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से दो बहन भाई आए, और यहाँ उन्होंने गारों में छुप कर, क्योंकि यहाँ सारा कुफ्र था, आतिश परस्त थे, तो उन्होंने गारों में छुप कर अल्लाह अल्लाह किया और लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाया। अच्छा, कहते हैं कि जब वो आए थे तो यहाँ उनके आने की वजह से वीराना था, दो कबूतर आ गए, और फिर बढ़ते बढ़ते सखियों की सखावत की वजह से यहाँ फिर अब हज़ारों कबूतर होते हैं। ये तो जानूं की सूरत हाल है। आज जहाँ जो इल्म के समंदर और साहिब हिदाया, बहुत बड़ी किताब है, बहुत इल्म का समंदर है ख़ुद किताब, इन बुज़ुर्गों की बरकत से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये आल है। मर्गिलान फरगाना में, फरगाना के साथ हूँ मैं, और ये वो इलाका है जिसमें करीब इंदिजान में बाबर पैदा हुआ, और बाबर है बुनियाद मुग़लिया बादशाहों की। मर्गिलान से हम अब अंदीजान ये बाबर की जाए पैदाइश है। उमर शेख मिर्ज़ा वालिद थे इसके, जो एक फसील से गिलकर मरे थे, बादशाह थे।
12 साल की उम्र में इसको बादशाहत मिली, फिर बादशाह छिन गई, फिर मिली, फिर छिन गई। ये बाबर का मुजस्मा है और सामने बाबर का मकबरा है। और मकबरा कहते मैं वजाहत करूं कि बाबर आगरा में मरा था। उसकी चाहत थी कि मुझे अफ़गानिस्तान में, और वहीं उसको दफन किया गया, वहीं दफन किया। अब यहाँ की उसकी चाहत ये है यहाँ के लोगों की कि उसकी चूँकि यही पैदाइश है, वहाँ की कुछ मिट्टी लाए उसके कब्र की, और फिर उसका ये मकबरा बनाया। असल मकबरा उसका अफ़गानिस्तान में है। बाबर वो बादशाह है जो मुगलिया हुकूमत की बुनियाद बना, और मुगलिया हुकूमत की बुनियाद बाबर के ज़रिए हुई। फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगज़ेब आलमगीर, और औरंगज़ेब आलमगीर के बाद फिर हुकूमत कमज़ोर होती चली गई और अंग्रेज़ का दौर आ गया। तो ये हम वहाँ अंदीजान में आए हैं। अंदीजान बहुत बड़ा शहर है, और अंदीजान के साथ यहाँ एक शहर है छोटा सा, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्री है गाड़ियाँ बनाने की। तो बाबर की एक तारीख़ है जो बाबर ने तारीख़ बयान की, और एक ज़िंदगी गुजारी हैरत अंगेज़ तौर पे। बहुत नेक बादशाह था, बहुत अच्छी सिफात थी। ये साथ मस्जिद है, और ये पहाड़ के ऊपर उसका बाबर का मकबरा है। ये वो कब्र है जो लिखा हुआ है जिसमें कि वो आगरा में, और फिर आगरा के बाद काबिल में, यहाँ इसकी कब्र बनाई है। ये पूरा मंजर देखें आप, उसके मकबरे का, मस्जिद का। हम अंदीजान में हैं। अभी पहुंचा हूँ, बस बर्फ़ ही बर्फ़ है सारी। फरगाना से अंदीजान, कोकन और मर्गिलान, वो सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। ताशकंद का रेलवे स्टेशन बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। सफ़र गर्मियों के भी हों या सर्दियों के हों, सफ़र तो सफ़र है। और इंसान की ज़िंदगी असल में अज़्म के साथ हो। अगर अज़्म हो तो फिर बर्फ़ और गर्मी कुछ नहीं कर सकती, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद होती है। अगर अज़्म ना हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। एक अज़्म लेके चल रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, हस्बी अल्लाह। और एक रूहानी सफ़र में हूँ। अल्लाह मेरी जज्बों को भी कबूल करे और सफ़र भी कबूल करे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।